Hello everyone, welcome to Learning Pathshala. I am your mentor Aarti, and in today's video we are going to discuss part 3 of our one word substitution series. And हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर थिंग, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। So without any delay, let's get started. Our first question is a thing fit to eat. ऐसी कोई चीज जो खाने योग्य हो। Our options are eligible, digestible, curable, edible. See, eligible का मतलब होता है उपयुक्त, या आप कह सकते हो जिसके पास आवश्यक योग्यता हो, और यू कैन से कुछ करने या कुछ पाने का अधिकार रखने वाला। ठीक है, जैसे कि इंडिया में किसी भी व्यक्ति के पास वोट डालने का अधिकार कब आता है? जब वो 18 इयर्स का होता है ना? एंड अगर आप कभी भी किसी एग्जाम का फॉर्म आता है तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम को पास करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, आप योग्य हो कि नहीं, आप उपयुक्त हो कि नहीं। तो एलिजिबल को यू कैन राइट हैविंग द राइट टू डू और हैव समथिंग। और एलिजिबल के लिए अगर आप कुछ वर्ड्स और है, इसके सिनोनिम आप कह लो सुटेबल, है ना? सुटेबल हो जाता है, डिजायरेबल हो जाता है, और आप लिख सकते हो एप्रोप्रिएट। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं। अभी मैं एक दो वर्ड्स लिखूंगी एंड जब सिनोनिम एंटोनिम का जब एक प्रॉपर क्लास होगा, उसकी एक प्रॉपर सीरीज आएगी, उसमें सारे सिनोनिम एंटोनिम मैं कवर करूंगी। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है डाइजेस्टेबल। डाइजेस्टेबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आप इजिली पचा सको, सुपाच्य। ठीक है, एबल टू बी डाइजेस्टेड, इजी टू डाइजेस्ट, आप ये भी कह सकते हो, जो पचाने में क्या हो, बहुत ही आसान। क्यूरेबल, क्यूरेबल का मतलब क्या होता है? ऐसा रोग, जैसे कोई किसी भी बीमारी और डिजीज को लेके आप बोलो तो जिसका इलाज संभव हो सके। ठीक है, एबल टू बी क्योर्ड, जो कि ठीक होने में सक्षम हो, कैपेबल ऑफ बीइंग क्योर्ड। एडिबल, एडिबल का मतलब स्टूडेंट्स आप ऐसे समझो कि कोई भी चीज जो कि खाने योग्य हो, मतलब सेफ हो और खाने के योग्य हो, गुड और सेफ टू ईट। So our correct option for the question, a thing fit to eat, is edible. Option number D. Our next question is, Bajrang is in extreme pain in his teeth. तो आप extreme pain को one word में क्या बोलोगे? Our options are ache, agony, hurt, sting. तो स्टूडेंट्स, एक का मतलब क्या होता है? दर्द, है ना? बट ये कैसा दर्द होता है? बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, डली होता है। ठीक है, यू कैन राइट इट एज अ कंटिन्यूअस पेन दैट इज अनप्लीजेंट बट नॉट यूजुअली स्ट्रांग। सी, कोई भी पेन प्लेजेंट तो होता ही नहीं है, अनप्लीजेंट ही होता है, बट ये ऐसा दर्द होता है जो बहुत स्ट्रांग नहीं हो, मतलब नहीं होता है। एगोनी, एगोनी का मतलब होता है पीड़ा। कैसा भाई? बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, शारीरिक और मानसिक रूप से जब आप कष्ट फील करते हो ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, तो दैट इज एगोनी। एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल पेन और सफरिंग। ठीक है, हर्ट, हर्ट का मतलब होता है बच्चों आहत और आघात पहुंचना। जैसे आप किसी को कहते हो कि मैं तुम्हारी बातों से हर्ट हो गई, मतलब आहत हो गई, मेरे को बुरा फील हुआ, कहते हो ना? तो यू कैन से कि किसी की शारीरिक और मानसिक रूप से किसी पेन को या फिर तनाव को महसूस करने को क्या कहा जाता है? हर्ट कहा जाता है। टू फील और सफर बॉडीली और मेंटल पेन और डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। स्टिंग, स्टिंग का मतलब बच्चों होता है जैसे कभी कोई कीड़ा काटता है ना, बिच्छू काटा, या फिर आपका देखते हो मधुमक्खी वगैरह, वो सब काटता है तो कितना वो सडन सा पेन होता है ना, तो दैट इज स्टिंग। To prick the skin of a person or animal with a poisonous sharp pointed part causing sudden pain. कोई भी इंसेक्ट का या किसी प्लांट की वजह से जब आप ऐसा पेन फील करते हो, चुभन चुभन वाला दर्द, तो दैट इज स्टिंग। तो आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन एक्सट्रीम पेन को वन वर्ड में क्या बोलोगे? एगोनी, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबल टू डू मेनी थिंग्स, जो कि बहुत सारे चीजों को करने में सक्षम हो। आवर ऑप्शंस आर वर्सेटाइल, टर्नकोट, टैलेंटेड, फ्लेक्सिबल। सी, वर्सेटाइल का मतलब होता है, अगर आप पर्सन के रिस्पेक्ट में देखो, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बहुत सारी चीजें कर सकता है।
और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखो तो ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसके कि बहुत सारे यूज हो, डिफरेंट यूजेज हो, ठीक है? तो वर्सेटाइल का आप क्या लिखोगे? एबल टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स। टर्न कोट का मतलब होता है पक्ष बदलने वाला। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजियस ग्रुप से जुड़ा हुआ है और वो उस पार्टी या ग्रुप को छोड़ के अपोजिट साइड वाले पार्टी या ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। तो इसे क्या बोला जाएगा? पक्ष बदलने वाला आप कहोगे ना? और दल बदलू, है ना? तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है टर्न कोट। यू कैन राइट इट एज वन हू स्विचेस टू एन अपोजिट साइड और पार्टी। और अगर इसका सिनोनिम आप लिखना चाहो तो यू कैन राइट ट्रेटर, क्या लिख सकते हो? ट्रेटर एंड डिफेक्टर। ये इसके एक दो वर्ड है यहाँ पे अभी, और भी वर्ड्स होते हैं बट यहाँ पे दो वर्ड्स अब मैं बता रही हूँ। टैलेंटेड, टैलेंटेड का मतलब होता है किसी के पास नेचुरल एबिलिटी होती है ना किसी कार्य को बहुत अच्छे से करने की। जैसे कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, कोई बहुत अच्छा डांस, कोई बहुत अच्छा गाना गा सकता है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में, है ना? तो इसे आप कहते हो प्रतिभा संपन्न, हैविंग टैलेंट और स्पेशल एबिलिटी। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, और यू कैन से कि जो कि बहुत ईज़िली क्या हो जाए, बेंड हो जाए विदाउट ब्रेकिंग, है ना? और आप इसका एक और मतलब समझ सकते हो कि जो कि सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही ईज़िली क्या हो जाए, चेंज हो जाए। यू कैन से एबल टू चेंज और बी चेंज्ड ईज़िली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसे क्या बोला जाएगा? फ्लेक्सिबल। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ वर्सेटाइल। एबल टू डू मेनी थिंग्स को वन वर्ड में क्या बोलोगे? वर्सेटाइल। Our next question is place where grains are stored. ऐसी जगह जहाँ पे कि अनाज को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। Our options are tannery, pantry, mint, granary. See, tannery का मतलब होता है जहाँ पे चमड़ा बनाया जाता है, चमड़ा बनाने का कारखाना, ठीक है? जहाँ पे कि एनिमल स्किन से चमड़ा बनाया जाता है। A place where leather is made by treating animal skin with chemicals. उसे क्या बोला जाएगा? Tannery. पैंट्री, पैंट्री का मतलब आप समझो कि किचन होता है ना, उसके साइड में कोई भी जो जगह होती है, आप छोटा-सा रूम या एक बड़ा-सा कबर्ड, जहाँ पे कि आप खाने-पीने की चीज़ें को रखते हो और भी सारा सामान रखते हो, जिसे आप रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते। जैसे कि मसाले, नमक, चीनी, तेल, ये सारी चीज़ें, और खाने-पीने की चीज़ें जैसे ब्रेड, ये सारे बिस्किट्स वगैरह, नमकीन वगैरह। तो उस जगह को या उस कबर्ड को क्या बोला जाता है? पैंट्री। A small room or large cupboard in a house where food is kept. मिंट, मिंट का मतलब तो एक पुदीना होता है, एक मिंट का मतलब होता है टकसाल। ऐसी जगह जहाँ पे भी किसी भी कंट्री का क्या बनता हो, कॉइन को नया नया सिक्का बनाया जाता हो, इस जगह को क्या कहा जाता है? मिंट, और हिंदी में इसे कहते हैं टकसाल। A place where the new coins of a country are made. ग्रेनरी, ग्रेनरी और ग्रेन्स कॉइन सिमिलर साउंड कर रहे हैं ना, तो ग्रेनरी का मतलब हो जाता है ऐसी जगह जहाँ पे ऐसा कोई बिल्डिंग जहाँ पे कि ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। A building which is used for storing grain. तो our correct option for the question place where grains are stored को क्या बोला जाएगा? ग्रेनरी, ऑप्शन नंबर डी। Our next question is a big clumsy often slow witted person. स्लो विटेड का मतलब होता है मंद बुद्धि, और क्लमसी का मतलब आप कहो तो अनाड़ी। एक मंद बुद्धि वाला व्यक्ति आप कह सकते हो। अवर ऑप्शंस आर स्लाउच, चंप, ओफ, एप। स्लाउच का मतलब होता है कंधे झुकाकर बैठना, कंधा झुकाकर बैठना, चलना, खड़ा होना या आगे झुककर चलना। जैसे बचपन में बहुत हेवी बैग होता था, स्कूल बैग, और आदत हो जाती है बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की, वो कंधे झुकाकर बैठते हैं, चलते हैं, तो दैट इज स्लाउच, कि कंधे झुकाकर चलना, बैठना या खड़ा होना। You can write it as to sit, stand or walk in a lazy way with your head and shoulders hanging down. मतलब अपना सिर और अपना कंधा झुकाकर चलना। और इसके लिए अगर आप इसका सिनोनिम लिखना चाहो, you can write slump, droop, stoop। ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। चंप, चंप का मतलब होता है एक मूर्ख व्यक्ति, और जिसे आसानी से क्या किया जा सके, मूर्ख बनाया जा सके, धोखा दिया जा सके। तो यू कैन राइट इट एज अ फुलिश और इजिली डिसीव्ड पर्सन। और अगर इसका सिनोनिम आप देखो, यू कैन राइट फॉल गाय। क्या लिख सकते हो? फॉल गाय। फूल, फूल भी कह सकते हो इसे आप।
इसे आप गर्ल भी कह सकते हो, ये इसका सिनोनिम है। ओफ, ओफ का मतलब हो जाता है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है अनाड़ी है और अनइंटेलिजेंट। यू कैन से अ मैन हु इज क्लमजी एंड अनइंटेलिजेंट। और इसका इफ यू वांट टू राइट सिनोनिम देन यू कैन राइट लाउड। क्या लिखोगे? लाउड, चर्ल, इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। एप, एप को अगर आप एज अ नाउन समझो तो जो चिंपैंजी और गोरिल्ला होता है ना, वो एप की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है? और एज अ वर्ब देखो तो किसी की कॉपी करना किसी दूसरे व्यक्ति की, और किस वजह से? उसका मजाक बनाने के लिए, उसके मजाक बनाने की मजाक बनाने के लिए उस व्यक्ति की कॉपी करने को क्या कहा जाता है? एप कहा जाता है। To copy somebody else, especially in order to make fun of them. और ये किसके रिस्पेक्ट में आप कहते हो? एज अ वर्ब। एज अ नाउन अगर आप देखो, एप के साइड ही आप मैं आपको बता दे रही हूँ। एज अ नाउन आप देखो तो यू कैन राइट, जो गोरिल्ला और चिंपैंजी वगैरह होते हैं ना, तो वो आते हैं किसकी कैटेगरी में? एप की कैटेगरी में। ऐसे आप लिख सकते हो टाइप ऑफ एनिमल लाइक बिग मंकी। गोरिल्ला और वो जो चिंपैंजी होते हैं वो बिग मंकी की तरह ही होते हैं ना। टाइप ऑफ एनिमल लाइक बिग मंकी, जिनका ये क्या होता है, जो पूंछ होती है वो या तो होती ही नहीं, या तो होती है तो बहुत छोटी होती है। विद नो टेल, विद नो टेल, टेल, और on a or only a very small short tail, or very small शॉर्ट टेल। ठीक है? बहुत छोटी होती है। तो ऐसे को क्या बोला जाता है? एप बोला जाता है, जिसमें कि कौन आते हैं? चिंपैंजी आते हैं और आपके गोरिल्ला वगैरह आते हैं। ठीक है? इसका सिनोनिम अगर आप लिखो तो यू कैन राइट मिमिक, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हो किसी का मजाक बनाने के लिए। इमिटेट, है ना? इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मिमिक हो जाएगा, इमिटेट हो जाएगा। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, अ बिग क्लमजी ऑफ एन स्लो विटेड पर्सन को क्या बोलोगे? ऑफ बोलोगे। ऑप्शन नंबर सी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु कैन नॉट हियर, ऐसा कोई जो सुन ना सके। आवर ऑप्शंस आर इलेजिबल, इनऑडिबल, डम, डेफ। सी, इलेजिबल का मतलब होता है जो पढ़ा ना जा सके। क्यों? क्योंकि वो इतना क्लियर नहीं है ना? Impossible or almost impossible to read because of being very untidy or not clear. और इसका अगर आप सिनोनिम लिखना चाहो, you can write it unreadable। क्या लिख सकते हो? Unreadable। एंड एक और वर्ड आप लिख सकते हो indecipherable, indecipherable। आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो? क्योंकि वो इतना क्लियर नहीं है। इनऑडिबल, इनऑडिबल का मतलब होता है इतना लाउड नहीं है कि आप उसे सुन सको, नॉट लाउड एनफ टू बी हर्ड। डम, डम ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो बोल नहीं सकते हैं, है ना? पीपल हु कांट स्पीक। डेफ, डेफ का मतलब होता है जो सुन नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति जो जिनको सुनाई ना दे, जो सुनने में सक्षम ना हो। पीपल हु कांट हियर। तो आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन वन हु कैन नॉट हियर इज ऑप्शन नंबर डी, डेफ। Our next question is one who looks at the negative side of everything। ऐसा कोई जो हर एक चीज का क्या देखता हो? नेगेटिव साइड देखता हो। Our options are pessimist, racist, optimist, activist। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। ऐसा कोई जो कि बहुत निगेटिव हो, वेरी निगेटिव पर्सन यू कैन से। ठीक है? यू कैन से अ पर्सन हु थिंक्स दैट बैड थिंग्स आर मोर लाइकली टू हैपन। ऐसा कोई व्यक्ति जो क्या सोचता हो कि बुरी चीजें जो है, मतलब बुरी चीजों के होने पे वो ज्यादा भरोसा रखता हो या ज्यादा सोचता हो बुरी चीजों के होने को लेके। ठीक है? और अगर आप इसका सिनोनिम लिखना चाहो, यू कैन राइट डिफिटेस्ट, डिफिटेस्ट। एक और सिनोनिम लिखो, सिनेक। क्या? सिनेक, सिनेक। इसे आप कहते हो निराशावादी। रेसिस्ट, रेसिस्ट जो जातिवाद में भरोसा करे। वन हु बिलीव्स इन रेसिज्म। A person who believes in racism उसे क्या बोला जाता है? Racist, जो जातिवाद में भरोसा करे। You can write it racialist। आप क्या लिख सकते हो इसे? Racialist।
नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है बच्चों आशावादी। ऐसा कोई जो कि बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो और जो क्या सोचता हो कि हर एक कोई भी चीज़ का किसी भी चीज़ का वो ब्राइट साइड देखता हो। हुँ? अ पर्सन who feels that good things are more likely to happen than bad things. तो इसे क्या बोला जाएगा? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का अगर आप लिखना चाहो, यू कैन राइट सिनोनिम होपर। क्या लिख सकते हो? होपर। एक और होता है पॉलियाना, दैट इज पॉलियाना। ये हो गए ऑप्टिमिस्ट के सिनोनिम। एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट का मतलब कोई भी व्यक्ति जो कैंपेन वगैरह करता हो, किस चीज़ के लिए? सोशल चेंज वगैरह के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए, तो उस इंसान को क्या बोला जाएगा? एक्टिविस्ट बोला जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हो, अ पर्सन हू कैम्पेन्स फॉर सम काइंड ऑफ सोशल चेंज एंड इसका सिनोनिम यू कैन राइट मिलिटेंट। क्या लिखोगे? मिलिटेंट, रिफॉर्मर, ये सारे इसके क्या हो जाएँगे? सिनोनिम हो जाएँगे। So our correct option for the question, one who looks at the negative side of everything is pessimist. Option number A. Our next question is, waver between different opinions or action. किसी भी ओपिनियन और एक्शन, एक ओपिनियन और एक्शन पे स्टैंड नहीं लेना, इसके बीच क्या करते रहना? वेव करते रहना। इन द सेंस कि ओपिनियंस और एक्शंस को चेंज करते रहना, किसी एक पर्टिकुलर ओपिनियन पे स्टैंड नहीं लेना। आवर ऑप्शंस आर स्वे, 50, वायाडक्ट, वैसिलेट। स्वे का मतलब होता है झूलना और आप कह सकते हो डोलना। यू कैन से टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड स्लोली मूव करना। एंड इसके सिनोनिम में यू कैन राइट स्विंग, अनड्यूलेट। क्या लिख सकते हो? स्विंग, अनड्यूलेट। ये इसके सिनोनिम हो गए। थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? यू कैन से कम खर्च और किफायती। जैसे कि बहुत जैसे पैसे तो होते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो पैसे का ऐवें ही खर्च करते रहते हैं। बहुत ही केयरफुल यूज़ करते हैं। फिजूल खर्ची में भरोसा नहीं करते, फिजूल खर्ची नहीं करते। केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, मनी को स्पेंड करने को लेके केयरफुल होना है एंड नॉट वेस्टिंग थिंग्स और चीज़ों को वेस्ट ना करना। इसे क्या बोला जाएगा? थ्रिफ्टी। और कम खर्च और किफ़ायती मैंने आपको इसका हिंदी बताया एंड इसके सिनोनिम में यू कैन राइट कैनी एंड इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल। नेक्स्ट हमारा है वायरडक्ट। वायरडक्ट को भी क्या कहा जाता है? पुल कहा जाता है। ठीक है? ये कहाँ पे बना होता है? किसी भी वैली पे या किसी ऐसी जगह पे वेटलैंड पे या आप कहो तो किसी हिल्स के स्टेप पे जहाँ पे कि जिसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे एक हाई ब्रिज बनाया जाता है और वो जो हाई ब्रिज होता है वो क्या कैरी करता है? वो रोड या फिर रेलवे वगैरह को कैरी करता है। अ हाई ब्रिज दैट कैरी अ रोड और रेलरोड ओवर एन एरिया दैट इज़ डिफिकल्ट टू क्रॉस, जिसे क्रॉस करने में क्या हो? परेशानी हो, सच एज़ डीप वैली, वेरी वेटलैंड और द स्टेप साइड ऑफ अ हिल। ऐसे ऐसे हाई ब्रिज को क्या बोला जाएगा? वायरडक्ट। इसे हिंदी में पुल बोला जाता है और इसका सिनोनिम यू कैन राइट ओवरपास एंड ब्रिज। और नेक्स्ट ऑप्शन इज वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन के बीच डावाडोल होना। मतलब किसी एक ओपिनियन और किसी एक ओपिनियन पे आप स्टैंड नहीं लो, आपका चेंज होते रहता है ओपिनियन, तो दैट इज वैसिलेट। टू कीप चेंजिंग योर आइडियाज और ओपिनियन अबाउट समथिंग। आइडियाज और ओपिनियन किसी पर्टिकुलर चीज को लेके चेंज होते रहना, इसे वन वर्ड में वैसिलेट बोला जाता है। So our correct option for the question waver between different opinions or actions is option number D, vacillate. Our next question is, someone who dishonestly pretends to deceive under an assumed character. Our options are explorer, imposter, imbecile, imitator. ऐसा कोई जो दूसरे के सामने वो जो है नहीं वो प्रिटेंड करता हो। उसको क्या मतलब उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए हाँ, ढोंग करता हो, कह सकते हो यू कैन से। तो एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोरर का मतलब ऐसे इंसान को बोला जाता है जो किसी प्लेस को ट्रैवल करता हो, उस जगह के बारे में जानने के लिए, ठीक है? और इसे आप एक ट्रैवलर भी बोल सकते हो, इसे आप पाथ फाइंडर भी बोल सकते हो, सर्चर भी बोल सकते हो।
You can say a person who travels around a place in order to learn about it. And इसके synonym में you can write अभी जो मैंने बताया traveler, searcher, खोजकर्ता जिसे कहते हो, pathfinder, ये सारे इसके क्या लिख सकते हो आप synonym. इम्पोस्टर इम्पोस्टर का मतलब होता है बहुरूपिया, ढोंगी भी आप बोल सकते हो। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि वो है नहीं, वो खुद को प्रिटेंड करता है दूसरों के सामने, उन्हें बेवकूफ बनाता है। ठीक है? बेवकूफ बनाने के लिए। अ पर्सन हू डिसीव्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, दूसरे को धोखा देता है, खुद को कुछ और दिखा के प्रिटेंड करके। एंड इसका अगर आप सिनोनिम लिखो, यू कैन राइट इम्पर्सोनेटर, हॉक्सर। व्हाट यू कैन राइट? इम्पर्सोनेटर, एक और आप लिख लो हॉक्सर। आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज इम्बेसाइल। इम्बेसाइल का मतलब होता है एक स्टूपिड पर्सन, मूर्ख व्यक्ति। अ पर्सन हु बिहेव्स इन एन एक्सट्रीमली स्टूपिड वे, जो कि बहुत ही स्टूपिड वे में बिहेव करता हो, उसे क्या बोला जाता है? इम्बेसाइल। एंड इसका सिनोनिम यू कैन राइट हाफ विट। क्या लिखोगे? हाफ विट, डलर्ड, डंस, ये सारे इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। इमिटेटर। इमिटेटर का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज का या किसी दूसरे इंसान का क्या करे? कॉपी करे। क्यों? क्योंकि वो उसे सोचता है कि ये चीज अच्छा है ना? तो दैट इज इमिटेटर, अनुकरण करने वाला आप कहते हो। समवन हु कॉपीज द बिहेवियर और एक्शंस ऑफ अनदर, दूसरों की कॉपी करता है। एक मैंने आपको बताया था एप। एप क्यों? एप का मतलब मैंने क्या बताया था वहाँ पे? कि दूसरे की कॉपी करना, नकल उतारना, उनका मज़ाक बनाने के लिए। बट इमिटेटर को आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हो कि दूसरे की कॉपी करना क्योंकि आपको उसकी वो चीज़ अच्छी लगती है ना? तो आप सोचते हो कि ये चीज़ अच्छी है, तो आप उसकी कॉपी करते हो। तो दैट इज़ इमिटेटर, अनुकरण करने वाला आप कह सकते हो। इसका आप लिख सकते हो सिनोनिम फॉलोअर, कॉपियर। So our correct option for the question, someone who dishonestly pretends to deceive under an assumed character. इसे क्या बोला जाएगा? Imposter. Option number B. Our next question is the young one of a lion. जो शेर का बच्चा होता है उसे क्या बोलोगे? Our options are chick, colt, cub, calf. तो chick का students जो मतलब होता है यू कैन से कि अ बेबी बर्ड, और स्पेशली किसके लिए यूज होता है? यंग चिकन के लिए। अ बेबी बर्ड स्पेशली अ यंग चिकन, उसे क्या बोला जाएगा? चिक। कॉल्ट। कॉल्ट का मतलब होता है जो एक मेल बेबी हॉर्स होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल्ट। अ मेल हॉर्स दैट इज यंगर देन 4 years ओल्ड, जो 4 साल से छोटा हो। अगर यही कॉल्ट 4 साल से बड़ा हो जाता है, ओल्डर देन 4 year, तो इसे आप क्या बोलते हो? स्टैलियन, गेल्डिंग और सिंपली ए हॉर्स। कब? कब का मतलब क्या होता है? जो लॉयन हो गया, वुल्फ हो गए, है ना? बियर हो गए, इन सब के बच्चों को बोला जाता है कब। अ यंग लॉयन, बियर, वुल्फ, इनको क्या बोला जाएगा? कब। काफ। गाय के बच्चे को क्या बोला जाता है? काफ। अ यंग cow is known as calf. So our correct option for the question, the young one of a lion, क्या होगा? Option number C, cub. Our next question is killing a large number of people. बड़ी संख्या में लोगों की हत्या को क्या बोला जाता है? Our options are suicide, genocide, feticide, homicide. See, suicide का मतलब होता है आत्महत्या। अगर इंसान इंटेंशनली अगर खुद की हत्या कर ले तो दैट इज नोन एज suicide. Okay, you can say the act or an instance of taking one's own life voluntarily and intentionally. इसे क्या बोला जाएगा? Suicide. And अगर आप इसका लिखना चाहो synonym, you can write it self destruction. क्या लिख सकते हो? सेल्फ डिस्ट्रक्शन। एक अदर वर्ड आप यूज कर सकते हो सेल्फ स्लॉटर। सेल्फ स्लॉटर। ठीक है? नेक्स्ट वन, जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में किसी प्रॉपर नेशन के, किसी रिलीजियस ग्रुप के, किसी रीजन के लोगों की हत्या करने को कहा जाता है जेनोसाइड। You can say killing in whole or in part a national, ethnic, racial or religious group.
तो इसे क्या बोला जाएगा? जेनोसाइड। एंड इसका आप लिख सकते हो सिनोनिम मसाके, massacre. Sorry, not massacre, massacre. What it is? Massacre. And you can also write mass slaughter. Mass slaughter. तो इसके दो सिनोनिम मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक मैसेकर, एक मास स्लॉटर। नेक्स्ट वन फेटिसाइड। फेटिसाइड का मतलब होता है, फीटस मतलब भ्रूण होता है, जब भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, जब बच्चा पेट में रहता है तभी अगर उसे मार दिया जाता है, दैट इज फेटिसाइड। ठीक है, एंड यू कैन से इट एज किलिंग अ बेबी दैट हैज नॉट येट बॉर्न और फीटस, जो अभी तक जन्म भी ना लिया हो या जो भ्रूण होता है उसकी हत्या को क्या कहा जाता है? फेटिसाइड। एंड इसका अगर आप सिनोनिम लिखना चाहो, यू कैन से अबॉर्शन। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हो आप? अबॉर्शन। ठीक है, एक वर्ड और आप लिख सकते हो टर्मिनेशन, टर्मिनेशन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वन होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? एक पर्सन दूसरे पर्सन की जब हत्या करता है तो दैट इज होमिसाइड। यू कैन से द किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर। बट एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक होता है मर्डर, एक होता है होमिसाइड। जो मर्डर होता है वो अनलॉफुल होमिसाइड के अंदर आता है। ठीक है, होमिसाइड जरूरी नहीं है कि वो एक क्राइम ही हो। कभी कभी क्या होता है, अगर इंसान खुद के सेल्फ डिफेंस में किसी सामने वाले की हत्या करता है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड होमिसाइड, बट दैट इज नॉट अ क्राइम। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एंड so, our correct option for the question killing a large number of people is genocide. Option number B. Our next question is a person who kills somebody especially for political reason. ऐसा व्यक्ति जो किसी की हत्या कर दे और किस वजह से? स्पेशली किसी राजनीतिक कारणों से। ठीक है, राजनीतिक कारणवश किसी की हत्या कर दे तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाएगा? Our options are criminal, monster, hangman, assassin. क्रिमिनल का मतलब होता है, सभी को पता होगा आई थिंक, अपराधी। जरूरी नहीं है कि क्रिमिनल मर्डरर ही हो। कोई भी आप अगर इलीगल एक्टिविटी करते हो, कोई भी अगर व्यक्ति है वो कोई इलीगल एक्टिविटी में इंडल्ज है, वो कुछ काम ऐसा करता है जो लीगल नहीं है, तो उसे क्या बोला जाएगा? अपराधी। ठीक है, यू कैन से समवन हु कमिट्स अ क्राइम, जो कोई अपराध को कमिट करता है। तो इसका अगर सिनोनिम लिखो, यू कैन राइट लॉ ब्रेकर। क्या लिख सकते हो? लॉ ब्रेकर। एंड यू कैन ऑल्सो राइट, एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, कल्प्रिट। ठीक है, आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है? राक्षस। अब बहुत दैत्य कह सकते हो, या फिर एक ऐसा इंसान जो बहुत क्रूएल है, अ क्रूएल पर्सन। एंड इसके सिनोनिम में यू कैन राइट बीस्ट, बीस्ट। एंड यू कैन ऑल्सो से जायंट। ठीक है, हैंगमैन। हैंगमैन का मतलब क्या हो जाता है? आप कहो तो जल्लाद। एक ऐसा इंसान जिसको अगर कोई व्यक्ति जिसे अगर फांसी की सजा मिली होती है और जो उस व्यक्ति को फांसी देता है उसे क्या बोला जाता है? हैंगमैन या जल्लाद। अ पर्सन हु हैंग्स क्रिमिनल्स हु आर कंडेम्ड टू डेथ। तो इसका अगर आप लिखना चाहो तो यू कैन राइट सिनोनिम एग्जीक्यूशनर। क्या लिख सकते हो? एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर लिखो। एंड यू कैन ऑल्सो राइट हेड्समैन, हेड्समैन। Our next option is assassin. Assassin का मतलब क्या होता है? हत्यारा। ऐसा इंसान जो किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करे और किस वजह से? किसी फेमस पर्सनालिटी की, इंपॉर्टेंट पर्सन की हत्या करे पॉलिटिकल रीजन से या फिर पैसे की वजह से। ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है? एसेसिन, हत्यारा। एंड इसका आप सिनोनिम लिखो किलर, बहुत कॉमनली यूज वर्ड है, एंड मर्डरर। So our correct option for the question, a person who kills somebody, especially for political reason, is option number D, assassin. Our next question is a group of worshippers. Worshippers के group को one word में what you can say? Our options are crowd, congregation, कारवां, constellation. See, crowd का मतलब क्या होता है? भीड़ और जनसमूह। ठीक?
यू कैन राइट कि जहाँ पे कि एक लोगों का जो एक समूह है, वो जमा जहाँ पे होता है, तो ऐसी जगह को क्या बोला जाएगा वन वर्ड में? ऐसे ग्रुप को क्राउड। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वन प्लेस, ठीक है? एक जगह पे जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसे ही क्राउड बोला जाता है, भीड़ और जनसमूह। एंड इसका अगर आप लिखना चाहो सिनोनिम, यू कैन राइट रेबल, थ्रॉन्ग। रेबल और थ्रॉन्ग इसके सिनोनिम में। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? यू कैन से जन समूह और मंडली। और ये किस पर्पज से? किसी रिलीजियस प्लेस पे वर्शिप और प्रेयर के पर्पज से जब लोगों का एक ग्रुप जमा होता है, तो दैट ग्रुप इज नोन एज कॉन्ग्रीगेशन। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, तो इसे क्या बोला जाएगा? कॉन्ग्रीगेशन। ओके, आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज कारवा। कारवा का मतलब क्या होता है? आप इसे ऐसे समझो, एक ग्रुप ऑफ एनिमल है, एक ग्रुप ऑफ एनिमल और पीपल जो कि एक बहुत लंबी दूरी तय करते हैं एक साथ, और वो भी स्पेशली किसके थ्रू? डेजर्ट के थ्रू। अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर ऑन अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली थ्रू द डेजर्ट, रेगिस्तान के थ्रू, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोला जाएगा? कारवा। और अगर इसका आप लिखना चाहो सिनोनिम, यू कैन राइट कॉन्वॉय। क्या लिख सकते हो? कॉन्वॉय। यू कैन राइट कैवलकेट, कैवलकेट, कैवलकेट। तो ये इसके सिनोनिम हो गए। आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तारामंडल, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि एक पैटर्न फॉर्म करता है और जिसका कि एक नाम होता है, तो दैट इज नोन एज कॉन्स्टलेशन। A constellation is a group of stars which form a pattern and have a name. And इसका अगर synonym लिखो, you can write cluster, array. Okay? So our correct option for the question, a group of worshippers, इसे one word में क्या बोलोगे? Congregation. Option number B. तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ today I am going to end this session, and rest we will discuss in our upcoming videos. Thank you for watching the video, and if you like the video, then please like the video, subscribe my channel and share the video. And हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।